हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपके अपने चैनल बिलाल सर क्लासेस में। काफ़ी टाइम से हम आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाए हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। अब हम अपनी वीडियो रेगुलर कंटिन्यू आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। टॉपिक वाइज आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, डे बाय डे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो आपके 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। उसमें हम वन टाइम में ही आपको पूरा चैप्टर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पूरी टॉपिक्स क्लियर हो जाएं इस सब्जेक्ट। अब हम पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें जैसे आपका चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश, तो हम बात करते हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है आपका? अगर बात करें वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण धर्म है जिसके द्वारा वह वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो वैद्युत आवेश क्या होता है? किसी भी पदार्थ का वह गुण धर्म है जिसके द्वारा वह चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करता है। तो अब हम देखते हैं इसमें कि किसी भी पदार्थ का वह गुणधर्म है, वह गुणधर्म है जिसके द्वारा पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करता है। ये दो प्रकार का होता है। अगर हम प्रकार की बात करें, यह दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपका धनावेश और सेकंड है आपका ऋण आवेश। धन में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये दो टाइप का होता है आपका धनावेश और ऋण आवेश। अब इनके बीच कोई भी आपका धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, उनके बीच एक बल काम करता है, वो फोर्स वर्क करता है। या तो वो आपका आकर्षण फोर्स होता है या प्रतिकर्षण फोर्स होता है। इसके लिए एक कूलाम ने नियम दिया था, इन दोनों के बीच जो फोर्स वर्क करता है उसके लिए कूलाम ने नियम दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर का। अब डिस्कस करते हैं कूलाम का नियम। अब जैसे कि हम डिस्कस करेंगे कूलाम का नियम। कूलाम ने क्या बताया था अपने नियम में? कूलाम ने बताया था, ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1785 ईस्वी में ये नियम दिया था कि उन्होंने बताया था कि दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, ये दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। ओके, तो ये दो बिंदु आवेश, तो ये या तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या आकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित मतलब अगर सेम चार्ज होता है, मान लीजिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो इनके बीच एक प्रतिकर्षण बल वर्क करता है। अगर ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और अदरवाइज ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आपका ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो आकर्षित बल काम करता है। यहां पर आकर्षित बल काम करेगा और यहां पर प्रतिकर्षित बल। तो प्रतिकर्षित बल और आकर्षित बल, तो इस टाइप से उन्होंने यही बताया था अपने नियम में कि दो बिंदु आवेश हैं और एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, दोनों ही नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं, r दूरी पर हैं। तब इन्होंने बताया कि इनके बीच जो फोर्स वर्क करता है वो दोनों बलों के Q1 और Q2 ले लेते हैं इसको, Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा आपका, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होगा और उसकी स्क्वायर होगा। अगर हम दोनों नियमों को मिला देते हैं
दोनों नियमों को मिलाने पर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये अनुक्रमानुपाती जब हटाते हैं, इसके लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, तो निष्कर्षों के अनुसार इन्होंने इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू फाइंड की थी, तो वो थी आपकी F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपकी एप्सिलॉन नोट है। एप्सिलॉन नोट क्या होती है? वैद्युत निर्वात में वैद्युतशीलता। तो निर्वात में वैद्युतशीलता होती है ये आपकी एप्सिलॉन नोट। और निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फाइंड की थी। 1/4 एप्सिलॉन नोट की वैल्यू भी बताई थी उन्होंने 9 × 10⁹। तो अगर हम बात करें तो ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो जाता है F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। तो यही आपका कूलाम का नियम है। बहुत इजी वे में आपको बता दिया गया है। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं हम आगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसका, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी भी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वैद्युत का अनुभव किया जाता है। जहां पर भी, जैसे कोई बिंदु आवेश है यहां पर आपका, इसके चारों ओर का जहां पर भी आप वैद्युत का अनुभव कर सकते हैं, करंट का अनुभव कर सकते हैं, वही आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो फोर्स आपका वर्क काम करता है किसी बिंदु आवेश पर, तो बल और बिंदु आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। E इज इक्वल टू F अपॉन Q नोट। कोई भी हमारा परीक्षण आवेश हो या बिंदु आवेश हम बोल सकते हैं, ये कोई भी परीक्षण आवेश होगा और उस पर लगने वाला जो बल होगा, उन दोनों का अनुपात आपके क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो इसका हम फॉर्मूला एक और फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने कूलाम के नियम से करें। अगर हम कि कोई बिंदु आवेश के लिए अगर इसमें कूलाम का नियम अप्लाई कर देते हैं हम, तो F इज इक्वल टू आपका कूलाम का नियम V नोट एट Q और Q नोट अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर हम F की वैल्यू पुट करेंगे, E इज इक्वल टू ये 1/Q नोट और यहां पर E की वैल्यू पुट कर दी हमने 1/4 एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन आर स्क्वायर। तो Q नोट से Q नोट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला एक और बन जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए 1/4 एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है आपका। पेपर में, एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे। जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश होगा उसी के बाद हम देन सभी फॉर्मूले पर 1 बाय 1 आपको 2-3 एग्जाम्पल के साथ न्यूमेरिकल विद सॉल्यूशन देंगे। तो E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 वी नो डेट 1/4 एप्सिलॉन नोट 9 × 10⁹ होती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम यही वैल्यू आपकी अप्लाई करेंगे। इसमें आपको Q और R, यहाँ पर Q आपका आवेश है, चार्ज है, और R आपकी रेडियस है, त्रिज्या है। तो ये आपका एक और फॉर्मूला बन जाता है। हम इस फॉर्मूले को ही सेम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, E इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इसी के साथ ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपकी यहीं पर समाप्त होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब हमारे दो
आपके आवेश जो होते हैं, चार्ज होते हैं, समान वैल्यू के होंगे, वो उनकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, बट उनकी प्रकृति चेंज हो सकती है। नेचर उनका पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव समान भी प्रकृति के हो सकते हैं, विपरीत प्रकृति के भी हो सकते हैं, बट बहुत समीप होते हैं, तो उसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे आपके HCl हो सकता है, इसके बीच जो वर्क करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास होते हैं, यही आपका वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये आपका। जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, जैसे आपका मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है ये आपका +Q और -Q, इन दोनों आवेशों में एक आवेश का परिणाम और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P = Q × 2L। ये आपका होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, अब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होता है, 2 डेरिवेशन है आपके इस चैप्टर में अभी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक अक्षीय स्थिति में करेंगे और एक निरक्षीय स्थिति में। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैद्युत द्विध्रुव के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम ज्ञात करते हैं या उसके लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं, वो हम 2 स्थितियों में प्राप्त करते हैं। एक आपकी अक्षीय स्थिति होती है, एक निरक्षीय स्थिति। तो पहले हम अक्षीय स्थिति का व्यंजक प्राप्त करेंगे। अक्षीय स्थिति में क्या होगा आपका, हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है आपका, ये जो आपके +Q और -Q आवेश से मिलकर बना है। ये A और B है, तो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी हमने बताई थी आपको 2L होती है। मान लीजिए इसका एक सेंटर पॉइंट है O, तो यहां से यहां तक की दूरी आपकी डिस्टेंस L हो जाएगी और यहां से यहां तक की दूरी भी आपकी L हो जाएगी। अब हमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो एक बिंदु ले लेते हैं आपका P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें जहां पर ज्ञात करनी है। तो अगर हम माने O से XR दूरी पर ये बिंदु एक P है आपका, और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी E1 और E2 है आपका। ओके, और हमें इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, E हमें इस पे फाइंड करनी है। तो अब यहां पर देखिए हमारे पास, अगर हम देखें पहले हमें +Q आवेश से चलना होगा, तो R - L की डिस्टेंस हो जाएगी बिंदु P तक। यहां तक अगर हम डिस्टेंस निकालें, देखिए यहां तक की दूरी आपकी टोटल R है। अगर हमें पीछे जाना है बिंदु B पर, मतलब +Q आवेश के द्वारा चलेंगे, तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हम R में से माइनस कर देंगे, तो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी R - L। इसी टाइप से अगर हमें जाना है -Q आवेश तक, तो हमारी डिस्टेंस ये L जो है ये R में प्लस हो जाएगी, तो यहां पर हमारी डिस्टेंस हो जाती है R + L। अब देखो इसको कैसे फाइंड करते हैं, पहले लिखते हैं हम +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगी आपकी तीव्रता E1 = 1/4π ε0 Q अपॉन R - L का होल स्क्वायर। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, E = 1/4π ε0 Q अपॉन R स्क्वायर होता है। बट यहाँ पर देखिए हम +Q आवेश के लिए कर रहे हैं, तो यहां तक की हमारी डिस्टेंस बिंदु P तक क्या है, R - L। इसी टाइप से -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी आपकी E2 =
1/4πε0 Q/r+L। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस आपकी यहां पर जाएंगे माइनस क्यू से तो r+L हो जाती है। अब फाइंड आउट करेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगी E=E1+E2। अब क्या करेंगे हम E बराबर E1 माइनस E2 लिखेंगे। क्यों? ये विपरीत दिशा में, दोनों की डायरेक्शन विपरीत है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं E1 और E2 की डायरेक्शन अलग अलग अपोजिट साइड है, तो हम इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, प्लस के बाद ये क्या हो जाएंगी आपकी माइनस हो जाएंगी। तो E की वैल्यू पुट कीजिए अब यहाँ पर E1 और E2 की। तो E=1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर और 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या देखिए कुछ चीजें कॉमन आ रही हैं। ये 1/4πε0 1/4πε0 सेम है और Q भी आपका सेम है, तो ये कॉमन ले लेते हैं हम। तो Q/4πε0 आपका कॉमन आ गया है। ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1/r-L का होल स्क्वायर और r+L का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे हम। तो एलसीएम आ जाएगा 1/4πε0। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका r+L का होल स्क्वायर और r-L का होल स्क्वायर। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी इधर, तो ये हो जाएगा आपका r+L का होल स्क्वायर माइनस r-L का होल स्क्वायर। यहां पर हमने देखा दोनों का एलसीएम ले लिया, r+L का होल स्क्वायर और r-L का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r+L की इधर कर देंगे तो r+L का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, माइनस है माइनस लिख देंगे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे आप r-L का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर ओपन करते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपका a+b का होल स्क्वायर, a² + b² और प्लस का 2ab। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका Q/4πε0। तो r² प्लस L² प्लस 2rl और माइनस बाहर है तो ब्रैकेट में रखेंगे इसको, r² प्लस L² और माइनस 2rl और ये आपका डिवाइड में सेम एज रहेगा। इसको भी हम लिख सकते हैं, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो ये आइडेंटिटी बन रही है आपकी a² माइनस b² की। ये होता है आपका a+b और a माइनस b हो जाता है आपका। तो यहां पर हम देखेंगे Q/4πε0 और यहां हो जाएगा आपका r² प्लस L² प्लस 2rl, बाहर माइनस है अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, r² माइनस L² प्लस 2rl अपॉन, और ये हो जाएगा आपका r² माइनस L² का होल स्क्वायर और r² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर r² प्लस का है और ये r² आपका माइनस का, कैंसिल हो जाएगा। ये L² प्लस का है, ये L² आपका माइनस का, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका Q/4πε0 तो 4rl और ये हो जाएगा r² माइनस L² का। अब जैसे कि यहाँ r² से r² आपका कैंसिल हो गया, L² से L² कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2rl और 2rl ये दोनों प्लस के थे तो आपके 4rl हो जाएंगे आपके Q/4πε0 4rl r² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब इसको हम E=4πε0 थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं Q/12 और ये हो जाएगा आपका 2r और अपॉन आपका r² माइनस L² का होल स्क्वायर और E= आपका आ जाएगा। अब ये हम जानते हैं P क्या होता है आपका Q/12 होता है आपका, तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे आपका 1/4πε0 तो P/2r अपॉन r² माइनस L² का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर देखिए एल जो है बहुत छोटी वैल्यू है, यहाँ पर देखिए डायग्राम से आपको दिख रहा होगा जो आर है हमारी बहुत बड़ी वैल्यू है अकॉर्डिंग एल के। तो एल बहुत छोटी वैल्यू है, ये नागन्य होती है, इसकी गणना नहीं की जा सकती, बहुत माइनर डिस्टेंस होती है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। तो एल स्क्वायर को यहाँ छोड़ने पर करेंगे तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r और आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है 2 2 जा 4 हो जाएगी आपकी ये इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r और r की पावर 4, एक r की पावर से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की क्यूब। इस टाइप से आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस साल बोर्ड में ये पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट करेंगे हम निरक्षीय स्थिति में। अब हमारा ये सेकंड है आपका वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इस स्थिति में हम करते हैं, देखिए ये इसका डायग्राम आपका वही एक हम ए बी वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे इस टाइप से। आपका इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा आपका O और इसकी पूरी डिस्टेंस आपको पता है 2L होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी L हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी L हो जाएगी। O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं आपका P, इसको यहाँ ड्रॉ कर देंगे और ये आपकी R डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली आपकी, और यहाँ पर एक पॉइंट P है, तो आपकी यहाँ E1 आपकी और यहाँ E2 हो जाएगी आपकी ये, और ये आपकी E हो जाएगी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर ये एंगल E1 cos थीटा आपका दो भागों में वियोजित हो जाता है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा में आपका ये वियोजित हो जाएगा दो भागों में, ये दो घटक बन जाते हैं आपके E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब वही सेम प्रोसीजर है हम अपना अप्लाई करते हैं, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हम कर लेंगे E1 आपकी क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आपको पता है E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा आपका। सेम माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम करेंगे इसको, तो ये हो जाएगी E2 करेंगे आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब फाइंड आउट करते हैं कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगी आपकी E इज इक्वल टू E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। तो यहां E हो जाएगा आपका E1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और cos थीटा, और यहां पर E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कोस थीटा। ओके, अब देखिए यहां पर कुछ चीजें कॉमन आ रही है, सेम है, आप कॉमन ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है, तो आपका बचा कोस थीटा और प्लस कोस थीटा। कोस थीटा आपका सेम है तो प्लस हो जाएंगे 2 कोस थीटा, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा आपका 2 कोस थीटा।
अब देखिए हम कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एल एल ए अपॉन के ए। तो कोस थीटा आपका दूसरे नंबर पे होता है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन के। ए आधार होता है आपका, के कर्ण होता है। तो आधार कितना है आपका, ये एल है, चाहे इसको ले लीजिए, इस ट्राइंगल में देख लेंगे, चाहे इस ट्राइंगल में। तो ये हो जाएगा एल अपॉन आपका कर्ण हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपकी कोस थीटा की वैल्यू आ गई। कोस थीटा की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखते हैं 2 आपका ऐसे ही रहेगा। कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 वो एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ऊपर आपका बन जाता है, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2l अपॉन, ये देखिए ये हाफ पावर है, इसकी पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगी आपकी 1 + 1/2। वी नो डैट P इज इक्वल टू कितना होता है आपका Q इंटू 2l। ओके, और यहां पर E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे देखिए L बहुत छोटी वैल्यू है, इसकी डिस्टेंस है आपकी R से, तो L को हम लेफ्ट कर देंगे, यहाँ छोड़ देंगे, और नेगलेक्ट करने पर इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है आपका E इज इक्वल टू 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर की पावर 3। ये आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। फर्स्ट वाला अक्षीय स्थिति में था और ये वाला आपका निरक्षीय स्थिति में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण आपका टो होता है। टो के लिए आपको फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। बल युग्म का आघूर्ण कब जनरेट होता है, जब हमारे दो बल एक साथ वर्क करते हैं, किसी भी आपके पिन पर या किसी भी चीज पर आपके बल काम करते हैं, दो बल एक साथ लग जाते हैं, तो वहां बल युग्म का आघूर्ण जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक समान चुंबकीय वो वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है आपका, ये ई है कोई, ठीक है। इसमें आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है थीटा एंगल पे, इस टाइप से एंगल बनाते हुए ये रखा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस जो हो जाएगी वो आपकी 2l हो जाएगी, आपकी 12 होती है इसकी। ये थीटा एंगल बन रहा है आपका, और यहाँ पर लंबवत दूरी क्या हो जाएगी आपकी 2l साइन थीटा। ट्राइंगल से अगर हम फाइंड करते हैं तो ये आपकी लंबवत दूरी आ जाएगी 2l साइन थीटा। अब इसमें आपके पास एक बल आपका फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है F1EQ, और एक फोर्स आपका यहां वर्क कर रहा है F2 और EQ। तो यहां पर आपका फोर्स F1 बल F1 के लिए अगर हम देखें वो भी EQ है, और फोर्स आपका F2 जो है वो भी आपका EQ है। तो बल युग्म का आघूर्ण ये होता है आपका टो, उल्टा जे भी वो लिख देते हैं, बोल देते हैं इसको, उल्टा जे टाइप से इसको लिखा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है बल गुणा लंबवत दूरी। तो यहां पर देखिए बल क्या है आपका, फोर्स कोई सा भी ले सकते हैं, तो ई क्यू हो जाएगा आपका फोर्स, और लंबवत दूरी आपकी 2l साइन थीटा है। ये आपकी लंबवत दूरी है, 90 डिग्री पे है, 2l साइन थीटा हो गया। और यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है, यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स एक युग्म बना देते हैं, तो उसे बल युग्म का आघूर्ण बोलते हैं। और दोनों फोर्सों की वैल्यू आपकी ई क्यू के इक्वल है। तो यहाँ पर टो इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका ये बन जाता है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं आप ई क्यू इंटू 2l और ई साइन थीटा। हमने क्या किया, 2l और q को एक साथ रख लिया, वो आपको पता चलेगा अभी क्यों रखा है। तो हमारा p, वी नो डेट p इज इक्वल टू क्या होता है आपका q इंटू 2l होता है आपका। तो अब इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं q इंटू 2l की। तो टो इज इक्वल टू पी ई आपका साइन थीटा आपकी वैल्यू आ जाएगी।
तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हो जाता है, टो बराबर पीई साइन थीटा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल युग्म का आघूर्ण के लिए सूत्र हो जाता है आपका टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अगर थीटा इसमें इसका सदिश रूप अगर हम लिखते हैं तो टो इज इक्वल टू, जब साइन थीटा एंगल में होता है तो आप क्रॉस रूप में लिखते हैं उसको, तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये इसका सदिश रूप हो जाता है। यदि अगर हमें थीटा इज इक्वल टू 90 लंबवत दिया हो या 90 डिग्री आपको दिया हो तो हम टो की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, टो इज इक्वल टू पीई साइन 90 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका टो इज इक्वल टू पीई साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 1 हो जाती है। तो आपका फॉर्मूला आ जाता है टो इज इक्वल टू पीई। इसको ये भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर टो मैक्सिमम होता है तो मैक्सिमम भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये इस टाइप से आपका पहला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। हमने सारी थ्योरी और डेरिवेशन सब आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें आपको इसके चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल 1 बाय 1 आपको विद सॉल्यूशन के साथ बताएंगे।